जय हिंद। चलिए फिर हम लोग आए हैं 5.1 चैप्टर लेकर, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। जैसे कि इसके पहले हम लोग क्लास में बना दिए थे बच्चों 1 और 2 का बना दिए थे। आज हम लोग चल रहे हैं 3 का। 3 का हम लोग सॉल्व करने के पहले लिखा है मिश्र अनुपात या यौगिक अनुपात ज्ञात करें। तो मिश्र अनुपात को मैं कल ही बताया था कि मिश्र अनुपात का दूसरा नाम क्या है, यौगिक अनुपात। तो यहाँ पे देखिए मिश्र बोले या यौगिक बोले, दोनों का नाम क्या है, एक है। और ठीक सबसे पहला मैं वीडियो बनाया था, फर्स्ट यानी वीडियो बनाया था, उसमें आपको यानी सभी का परिभाषा मैं बकायदा बताया था। उसमें बताया था कि मिश्र अनुपात किसे कहते हैं। तो उसमें आप लोग बच्चों को, जो भी बच्चे अगर नहीं देखे हैं वीडियो, तो वो जाकर फर्स्ट क्लास जो मेरा हुआ था 5.1 चैप्टर का वो देख लें। उसमें बकायदा सभी का परिभाषा लिखा हुआ है, उसे आसानी से समझ में आ जाएगा। जिसे मिश्र अनुपात अब किसे कहते हैं, सभी पूर्व पदों को गुना और सभी उत्तर पदों को गुना, यानी सभी पूर्व पद को एक साथ करके गुना कर देंगे और सभी उत्तर पदों को एक साथ करके गुना कर देंगे, इसी को कहते हैं मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात में देखिए यहाँ पे दिया है मिश्र अनुपात इन सबको बनाना है, यानी ये क्वेश्चन 3 का 1 है, इसको मिश्र अनुपात बनाना है। तो यहाँ पे मिश्र अनुपात बनाने में लिखिए मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात में सबको यानी पूर्व पद, सभी को पूर्व पद को गुना करेंगे, यानी पहला का 4 है, फिर पूर्व पद इसका दूसरा यानी पांचवा 5 है जो पूर्व पद हो गया, इसका हो गया 9। ये सभी पूर्व पद को क्या कर दिया मैंने, गुना कर दिया। फिर अनुपात, अब उत्तर पद बचा, उत्तर पद यहाँ पे देखिए 9 है, फिर इंटू, फिर यहाँ पे उत्तर पद यहाँ पे कितना है 7 है, फिर इंटू कर देंगे और फिर लास्ट वाला में 1 है। ये सभी पूर्व पद को एक साथ गुना कर देंगे। अब चलिए गुना कर देते हैं। देखिए यानी 5 चौका 20 और 20 के और 9 में करेंगे तो यानी 9 दूनी 18 180 अनुपात। फिर यहाँ पे गुना कर देंगे 7 5 35 और 35 से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। अब कौन से ऐसा टेबल जो है एक ही पहाड़ा में दोनों आ जाएगा। तो देखिए हम लोग 5 के पारा से काटेंगे तो दोनों कट जाएगा। 5 के पारा से बच्चों भाग दे दीजिएगा, 180 में दे दीजिएगा तो 5 3 15, यानी 8 में से 5 गया 3, 1 1 कट गया, फिर जो 5 छके 30 यानी 36 बार में, और 5 के पारा में 35 भी आ जाएगा। तो 5 के पारा में 180 कितने बार में आया, 36 यानी 36 बार में ये अनुपात। और 5 के टेबल में 35 कितने बार में आएगा, 5 7 35। अब ये देखिए दोनों अलग अलग है, ये 36 अनुपात 7 है, ये अब नहीं जाएगा, तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये 3 का 1 का आपका आंसर निकल गया, एकदम सिंपल और साधारण। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 का 2 देखिए ये क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ है। इसमें सभी मिश्र अनुपात या यौगिक अनुपात 3 का भी जस्ट में समझाया था। तो सभी को पूर्व पद को यहां भी गुना कर देंगे, सभी पूर्व पद को एक साथ गुना। तो देखिए सभी का पूर्व पद, ये सभी का पूर्व पद ले लेंगे, सभी में ये कॉमा है, सभी का पूर्व पद है। फिर यहाँ पे देखिए ये पूर्व पद है, जहां पे मैंने ये टिक किया हूं ये सबका पूर्व पद है। अब बाकी जो टिक नहीं किया हूं ये उत्तर पद है। तो चलिए अब हम लोग सभी पूर्व पद को एक साथ ले लेते हैं, x प्लस वाई, ये ले लिया पूर्व पद। फिर यहाँ पे दूसरा है यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दूसरा। अब यहाँ पे हो गया तीसरा में ये पूर्व पद x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, देखिए होल स्क्वायर है। इसको करेंगे सबको क्या करेंगे, ऊपर रख देंगे, ये बटा में कर देंगे, ये ऊपर कर दिए। और उसके बाद आपका जो उत्तर पद है इसे नीचे कर देंगे, ये x माइनस वाई, फिर यहाँ पे x माइनस वाई आ गया। फिर यहाँ पे है ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है। और लास्ट में है बच्चों x का पावर 4 माइनस y का पावर 4। जब इस प्रकार से हो तो हम लोग सवाल एकदम देखिए कितना आसानी से बनाएंगे, क्योंकि सभी मिश्र अनुपात बना रहे हैं। तो सभी पूर्व पद को ऊपर मैंने रख दिया और सभी उत्तर पद को मैंने क्या रख दिया, नीचे रख दिया। अब इसे बनाने के पहले मैं आपको 2 चीज बता रहा हूं, इसमें 2 फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि ये पहले
ये देखिए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। जो भी बच्चे अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो ये याद कर लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए का जगह यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, ए का जगह जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी दे सकता है माइनस, और बी का जगह यहाँ पे वाई स्क्वायर भी देगा, बस वो कुछ भी बदल सकता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अगर बाय द वे यहाँ पे एक और है, x का पावर यहाँ पे 4 और y का पावर यहाँ पे 4 हो जाए तो ये किस फॉर्मूला पे बैठेगा? सेम इसी फॉर्मूला पे हम लोग को बच्चों बैठाएंगे। देखिए कैसे बैठा रहे हैं, ये x का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और होल स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर और होल स्क्वायर। जब भी देखिए ये फॉर्मूला पे भी बैठ गया, ये पूरा हो गया ए स्क्वायर माइनस ये पूरा हो गया बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। और देखिए गुना करने पे ये देखिए पावर पावर में गुना करना है, 2 2 जा कितना हो गया 4, 2 2 जा कितना हो गया 4, यानी मेरा गुना करने पे 4 भी पावर आ गया और फॉर्मूला पे भी बैठा दिया। तो इसे फॉर्मूला पे बैठाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दे ए प्लस बी। तो देखो ए का जगह क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखना ना भूले बच्चों, फिर प्लस वाई स्क्वायर है तो ये वाई स्क्वायर, ए प्लस हो गया और इसी को एक बार क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। देखिए ए फॉर्मूला पे बन गया। क्यों मैं बताया? क्योंकि यहाँ पे आपको लगेगा, इसीलिए मैं पहले फॉर्मूला आपको तोड़कर बता दिया ताकि आपको यहाँ पे बताने में बहुत आसानी हो। अब हम लोग चलते हैं ये आप बनाने के लिए। देखिए ये जैसे है ये दोनों वैसे उतर जाएगा। ये फॉर्मूला है स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिख देंगे, बाकी ये उतर के चला जाएगा। ये एक्स प्लस वाई, फिर यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी उतर गया और इसे मैंने 2 बार लिख दूंगा। ये एक्स स्क्वायर यानी माइनस वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर और माइनस ये वाई स्क्वायर। मैंने इसको कितना बार लिख दिया 2 बार। अब हम लोग चलते हैं अब नीचे वाला, पहले ये ऊपर वाला का मैंने कर लिया वर्क, अब नीचे वाला का करेंगे। ये जैसे है x माइनस वाई हो गया, फिर यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दीजिए x प्लस वाई और x प्लस वाई, क्योंकि जब स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखा जा सकता है। अब आइए यहाँ पे फॉर्मूला, मैंने बच्चों पहले ही फॉर्मूला बता दिया था कि अगर इस प्रकार से रहे तो हमें क्या करेंगे फॉर्मूला पे, तो मैंने लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे बैठा देंगे। इसे फॉर्मूला पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ये वाई स्क्वायर, ये क्या होगा आपको मैंने फॉर्मूला पे बना बैठा दिया। अब हम लोग देख लेंगे कौन कौन कटने वाला है, ऊपर और नीचे क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे x प्लस वाई और x प्लस वाई यहाँ पे है, कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ और ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और नीचे में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए ये आपको पता चल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस पर फॉर्मूला पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ऊपर है तो ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो देखिए ये दोनों के लिए यहाँ पे ये दोनों के लिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्मूला पे जब होगा तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये इसके लिए एक और यहाँ पे देखो एक प्लस और एक माइनस, यहाँ पे ऊपर में भी कट गया और नीचे में भी कट गया। तो बचा क्या, तो ऊपर में कुछ नहीं बचा है तो लिखेंगे ऊपर में लिख दिए 1 और नीचे में कुछ नहीं है तो नीचे बचा 1, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे यानी 1:1, यही आपका हो गया ये आंसर, ठीक है। 1/1 यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या है समान है, इसे समान अनुपात भी कहते हैं, किंतु मगर यहाँ पे ऊपर में बोल दिया है इसको मिश्र अनुपात करके हमें ज्ञात करना है अनुपात में, ठीक है। तो ये 3 नंबर का 2 क्वेश्चन था, पहला वाला बना दिया और ये दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं बच्चों 4 का, 3 का सब खत्म हो गया, 2 क्वेश्चन था बना दिया। अब हम लोग चलते हैं 5.1 का 4 का क्वेश्चन बनाने के लिए। 4 का 1 में है दिया है a अनुपात b बराबर 6:7 और bc बराबर दिया है, तो ac का मान निकालने के लिए बच्चों इसमें ac का मान निकालने के पूछा है। तो यहाँ पे देखिए
A अनुपात B बराबर कितना है 6:7, 6 अनुपात 7 है क्या। ठीक है, अब आते हैं B अनुपात C बराबर कितना है 8:7 है। तो हमें किसका मान निकलना है A और C का। तो ये आ गया, तो हमें इसे क्या करना है बटा में कर देंगे। A बटा में कर दिया B इक्वल, तो इसे जब मैं A बटा में B किया तो ये इसको भी हम लोग बाई में कर देंगे यानी भिन्न कर देंगे 6/7। फिर यहाँ पे B बटा में C तो बराबर इसको भी हम लोग कर देंगे 8/7। अब A और B को और B और C को गुना कर देंगे। A और B को और B और C को गुना कर लिए। देखिए A बटा में B गुना यहाँ पे B बटा में C, यहाँ B/C है तो दोनों को गुना कर दिया इक्वल। ठीक, A और B बराबर कितना है देखिए 6/7, तो यहाँ पे 6/7 उतार दीजिए, फिर गुना B/C कितना है 8/7, तो 8/7 उतार दीजिए। यहाँ पे देखिए B और B क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो हम लोग B कैंसिल हो गया, यहाँ पे 7 है और ऊपर में 6 है 8 है, ये कोई कैंसिल नहीं होगा, नहीं कटेगा। तो ये क्या करेंगे ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, नीचे नीचे गुना कर देंगे। तो यहाँ बचा A बटा में C इक्वल, यहाँ पे बचा 8 छके कितना हुआ 48 और 7 सत्ते कितना हुआ 49। तो यहाँ पे A अनुपात C बराबर A का मान कितना दिया है 40 यानी 8 अनुपात और C का मान दिया है यानी 49। यही आपका क्या हुआ ये आंसर हो गया। चलिए 4 का 1 नंबर हम लोग बना दिए। ठीक है, एकदम सिंपल और साधारण है बाबू। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी 4 का 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन नंबर दिया ए बी बराबर इतना है, बी सी बराबर इतना है, सी डी बराबर इतना हो तो मान कितना का निकलना है ए और डी का मान निकलना है। सेम जैसे हम लोग 4 का 1 बनाए थे वैसा ही इसको भी बाई में कर देंगे यानी भिन्न कर देंगे। ए यहाँ पे ए अनुपात बी बराबर कितना हो गया, यहाँ पे आपको 2:3। फिर ये तो दिया ही है, डायरेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसको डायरेक्ट आप बना लीजिएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि a अनुपात b बटा में कर दे रहा है, a बटा में b बराबर यहाँ पे 2 कितना हो गया 3 कॉमा, फिर यहाँ पे b बटा में c बराबर ये 4 बटा में कितना हो गया 5 और c बटा में d कर देंगे तो इसका अनुपात हो गया 6/7। तो हमें जिस प्रकार से इसके पहले वाला में सबको a बटा b और b बटा c गुना किया था तो इसमें 3 ठो है, ये तीनों को गुना कर देंगे। a बटा में b गुना फिर b बटा में c गुना फिर c बटा में d इक्वल। अब देखिए a बटा में b का मान कितना है 2/3, तो a/b यहाँ पे 2 क्या करेंगे 3, फिर गुना है तो यहाँ पे लिखेंगे गुना, फिर b बटा c का मान कितना है 4/5, तो यहाँ b बटा c का जगह लिखेंगे हम लोग 4/5, फिर गुना है तो गुना का चिन्ह देंगे। c बटा d का मान कितना है 6/7, तो यहाँ पे 6/7। अब देखिए यहां से अब कैंसिल करेंगे यानी ऊपर और नीचे कैंसिल किए, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कट गया, ये b और b कैंसिल हो गया, c और c कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग काटेंगे तो ये कटेगा 3 के टेबल से 3 2 जा कितना हुआ 6 और बाकी कोई नहीं कटेगा क्योंकि ये 2 है, 2 से कोई कटेगा नहीं, नीचे 7 है कोई कटेगा नहीं, 5 है कोई कटेगा नहीं। तो अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे बच गया कितना a बटा में d, यहाँ पे अब कुछ बचा नहीं है, जो बचा ऊपर ऊपर में गुना कर देंगे तो 2 चौके 8, 8 दूना 16, तो 16 ऊपर लिख देंगे और नीचे बचा 5 और 7, 5 और 7 में गुना 7 बचे 35, ए 35 हो गया। तो किसका मान पूछा था बच्चों a अनुपात d का, तो यहाँ पे लिखेंगे a अनुपात d बराबर यानी a का मान कितना हो गया 16 और d का अनुपात कितना हो गया यानी 35। ये आपका हो गया ये आंसर। ठीक है, तो ये 4 का 2 कंप्लीट।
चलिए 4 का हम लोग बनाते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर यहाँ पे दिया है। इसमें बच्चों सबसे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा है। इसमें पूछा आपका है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। मगर यहाँ पे देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी दिया है और ए बी सी का पूछ दिया है। इसे तनिक भी यानी कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि आपको एक पूछ दिया है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे बन रहा है, ए बटा में बी बराबर ए बटा में बी, तो इसका मान कितना है 3 बटा में 4। ठीक, इसके बाद देखो दूसरा नंबर दिया गया है, पहला वाला का हो गया, दूसरा वाला दिया है यानी बी बटा में सी, इसका मान दिया है यानी 2 बटा में 3। देखिए दोनों को हम लोग बना दिए। अब यहाँ पे देखिएगा कौन 2 बार लिया गया है। यहाँ पे बच्चों 2 बार मेंशन किसको किया गया है, ए एक ही बार है, क्योंकि ए बी फिर बी और सी। तो देखो ए एक ही बार है, बी को 2 बार लिया गया है और सी को 1 बार। बस जिसको 2 बार लिया गया है उसी को, तो b को 2 बार लिया गया है, मगर b का मान यहाँ पे देखिए 4 है और b का मान यहाँ पे 2 है। बस यही जो 2 बार लिया गया है उसी को हमें क्या करना है, यानी बैठाना है। देखिए b का मान यहाँ पे 4 है, ऊपर में b का मान यहाँ 4 है, तो ये नीचे वाला में b बटा c में यहाँ पे ऊपर में भी और नीचे में भी गुना कर देंगे। और नीचे में b का मान 2 था, तो ये 2 को ऊपर में लेकर चले जाएंगे, यानी ऊपर में 2 से और नीचे में भी 2 से गुना कर देंगे। यानी b का मान यहाँ 4 था, तो ये नीचे ऊपर गुना कर दिए। अब b का मान यहाँ 2 था, तो ये नीचे ऊपर गुना कर दिए। अब ये गुना करके ऊपर में लिख दीजिएगा, 3 दूना कितना हुआ 6 और 4 दूना कितना हो गया 8। अब आइए ये 4 दूना कितना हो गया 8 और नीचे 4 तिया कितना हो गया 12। किसका मान पूछा हुआ है आपका, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछा हुआ है। यही निकालने के लिए बच्चों पूछा है। तो यहां पे लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात यहां पे सी। तो अब देखिए ध्यान से, ए का मान कितना आया 6, बी का मान आया 8, बी का मान आया 8 और सी का मान आया 12। तो देखिए ए का मान 6 है, तो ए का नीचे 6 बैठा दीजिए अनुपात। और देखिए b का मान 8 है और b का मान 8 है, दोनों b का मान 8 है, इसीलिए दोनों के लिए हम लोग 8 लिखेंगे, यानी 8 लिखेंगे दोनों के लिए। यहां भी 8 है और यहां भी 8 है, दोनों के लिए 8 और c का देखिए नीचे मान कितना आया है 12, तो यहाँ पे 12। अब देखिए एक ही टेबल से 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 छके 12, एक कट गया। यही आपका क्या हुआ आंसर, ये आया गया। ठीक है, तो एकदम देखिए जिस प्रकार से 4 का हम लोग 3 बनाए हैं, यानी ठीक उसी प्रकार से 4 का 4 नंबर भी एकदम इसी प्रकार से होगा। सिर्फ यहाँ पे ए बी का जगह क्या किया है, एक्स वाई कर दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का यानी 4 नंबर हम लोग बना रहे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4 का 4, x का मान दिया है, यहाँ पे y z का मान दिया है और पूछा है x y z का मान निकालने के लिए आपको पूछा है कि क्या होगा। बस इसके पहले हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन जो बनाए थे बच्चों, सेम उसी प्रकार से है, यानी जिस भी बच्चा को आता है सेम उसी प्रकार से। देखिए 4 का 1 बनाए थे तो 2 नंबर सेम वैसा ही था, 4 का 3 बनाए हैं तो 4 का 4 नंबर एकदम सेम हूबहू वैसा ही है। देखिए यहाँ पे हम लोग वैसा ही कर देंगे, x बटा में y बराबर यहाँ पे 2 बटा में क्या कर देंगे 3, यहाँ पे x y का मान हो गया यहाँ पे y z, ये y बटा में कितना है z बराबर यहाँ पे मान कितना है 4 बटा में 7। तो आपको मैं क्या बताया था, देखना कि दोनों में सेम कौन है, डबल किसको यानी जिक्र किया गया है, डबल किसको लिखा गया है, x अकेला है, y यहां भी है, y यहां भी है, डबल किसको लिखा गया है y को, क्योंकि z अकेला है और x अकेला है y को। अब y को लेकर चलेंगे, बाकी किसी का नहीं। अभी देखिए x का मान कितना है 3, तो इस 3 को उठाकर गुना कर दीजिए, ये ऊपर में भी और नीचे में भी, आंसर दोनों में। फिर y का मान कितना आया था नीचे वाला में 4, तो यहाँ पे गुना कर दीजिएगा, ऊपर में भी 4 और नीचे में भी 4। अब गुना कर दिए, 4 दूना कितना हो गया 8 और 4 तिया कितना हो गया 12, यहाँ पे 4 तिया कितना हो गया 12
और 7 कितना हो गया यानी 21। किसका मान पूछा था? x अनुपात y अनुपात z का मान पूछा था, तो एकदम ये x y z उतार दीजिए, x अनुपात, ये y अनुपात और z अनुपात। अब देखिए x का मान कितना आया 8, तो 8 बैठा देंगे अनुपात। y का मान देखिए y और दोनों y का मान, इस y का भी मान 12 है और इस y का भी मान 12 है, दोनों मान के y के मान के लिए 12 जो है दोनों के लिए एक ठो बैठाएंगे यानी 12 अनुपात, और z अकेला है तो कितना है ये 21 है। तो देखिए एक टेबल से नहीं कटेगा, तो यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कितना सिंपल है यानी बन गया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे तो इसके बाद हम लोग बनाएंगे।